सफेद घोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं वो लोग महाभारत में जो अर्जुन था, अर्जुन के रथ में भी सफेद घोड़े थे। और उससे पहले जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी उच्च श्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा निकला था समुद्र मंथन में, वो भी सफेद ही था। तो सफेद घोड़ा शुभ माना जाता है अपने हिंदू धर्म में। राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दादरी जिले के कारी गांव में पहुँचे हैं, ढोकला धाम में। तो यहाँ पे राकेश गिरी जी महाराज से जानेंगे पूरी जानकारी, आप सभी तक साझा करने की कोशिश करूँगा। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण जी। कैसे हो? ठीक है। सबसे पहले एक बार मंदिर का जो इतिहास है, प्राचीन समय से मान्यताएं हैं, वो किस प्रकार शुरुआत हुई थी, एक बार बताइए पूरा। शुरुआत का तो ऐसा है, यहाँ पे बहुत प्राचीन पुरातन समाधि है बाबा जी की। और ये गांव बसा था, गांव बसने से पहले की है। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। यहाँ प्राचीन समाधि है और एक तालाब है, ये भी बहुत प्राचीन है, गांव बसने से पहले का है। तो यहाँ 8 गांव की मान्यता है। 8 गांव का ये पवित्र पावन धाम है, जिसको बोलते हैं इंदोखला धाम। यहाँ बहुत पुरातन 2 पेड़ हैं हिंदोक के। अच्छा। वहाँ भी पूजा पाठ होता है। जो जैसे डांगर पशु होते हैं जमींदारों में, गाय हो गई, भैंस हो गई, कोई दूध नहीं देता, बीमारी हो जाती है किसी प्रकार की, तो वहाँ पर धोक लगती है उनकी। वहाँ धोक मारने से, माटी छाटने से बीमारियां दूर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 गांव की मान्यता है ऐसी। साल में एक बार यहाँ पर बड़ा विशाल मेला भी बढ़ता है, भंडारा होता है, लंगर चलता है। वो अभी भादो महीने में 15 तारीख को मिला है। बिल्कुल। यहाँ पे महाराज जी, जो यहाँ पे घोड़े रखने की जो मान्यता है वो किस समय से? ये भी पुरातन समय से। पहले जो बाबा जी यहाँ रहते थे वो भी घोड़ा ऊंट वगैरह रखते थे यहाँ पर। और जो गौ माता है वो भी, गौ माता ये भी पुरातन परंपरा है। भारत देश की ऋषि मुनि साधु संत जो भी आश्रम होते हैं साधु संतों के, वहाँ गाय तो रहती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो घोड़े का नाम है वो एक बार बताइए। जो घोड़े का नाम है मंगल। पूरा हरियाणा का नाम रोशन किया। मंगल नाम है घोड़े का। अभी उम्र की बात करें 5 साल का हो गया। एक बार दिखाना चाहोगे? हाँ दिखाएंगे। अगर नस्ल की बात करें तो कौन सी नस्ल का? ये नुकरा नस्ल है। अगर इसमें कलर यही आता है, रंग जो व्हाइट जो पूरा होता है ना, उसी को नुकरा बोलते हैं। महाराज जी, अगर रंग की बात करें तो, और इस नस्ल की बात करें तो यही आपने क्यों चुनी? ये ऐसा था, सफेद घोड़ा बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं वो लोग महाभारत में जो अर्जुन था, अर्जुन के रथ में भी सफेद घोड़े थे। और उससे पहले जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी उच्च श्रवा नाम का एक सफेद घोड़ा निकला था समुद्र मंथन में, वो भी सफेद ही था। तो सफेद घोड़ा शुभ माना जाता है अपने हिंदू धर्म में। अगर दाना पानी या डाइट की बात करें तो क्या कुछ खिलाया जाता है? इसको अभी जौ की दलिया दे रहे हैं और कभी कदार दूध वगैरह भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। जैसे हरियाणा में पिछली बार भिवानी चैंपियन रहा था, अब की बार दादरी चैंपियन। उससे पहले भी ये कहीं पे चैंपियन ना, पहली बार भिवानी ही लगवाया था इसको। और खरीदा कहाँ से? बेरी मेला से। झज्जर में बेरी पड़ता है, वहाँ मेला भरता है घोड़ों का, वहाँ से लाए थे। जो 2.5 महीने का बच्चा लाए थे 70,000 रुपए का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, इसको वैसे रेस रास में भी लगाया जाता है या फिर? ना, रेस वगैरह में नहीं लगाते, ये तो ऐसे ही डेरे में है। आश्रम की जो परंपरा प्राचीन समय से जो पुरातन परंपरा है आश्रम की। पहले भी जो साधु संत यहाँ रहते थे घोड़े और ऊंट वगैरह रखते थे, वो अभी भी आज भी वो परंपरा कायम है। अभी जैसे इसकी स्वभाव की बात करूँ तो बिल्कुल जो सरल स्वभाव, बहुत शांत स्वभाव है, बहुत शरीफ है घोड़ा है, बहुत समझदार है। तो इसके अलावा गौ माता भी है अपने? हाँ, गौ माता भी है, इधर ये बंधी हुई है गौ माता। देसी गौ है। कौन कौन सी नस्ल है ये हरियाणा नस्ल है। हरियाणा देसी। हरियाणा भी। कितनी संख्या में गौ माता अपने पास? गौ माता 4-5 हैं। एक बार थोड़ा पास से चलकर दिखाओगे? हाँ, देख लो। जो व्यूअर्स है उनका ये रहता है कि जो आश्रम में जिस प्रकार गौ माता को रखा जाता है वो भी उसी प्रकार कुछ सीख पाएंगे महाराज जी आपसे। ये गाय एक सेवक के पास थी, तो वो गौशाला में छोड़ने के लिए जा रहा था। फिर मैंने इधर बुला लिया। हमने गौशाला में गायों की संख्या ज्यादा होती है और ये अंधी गाय है, वहाँ पे सेवा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो इसको डेरे में रख लिया, यहाँ पे सेवा हो रही है। अभी कितने साल हो गए? अभी ये 5-6 साल की हो गई, ब्याती नहीं है, ये सिर्फ सेवा के लिए रख रखी है। और इसके अलावा और ये गाय है, ये दूध देती है, 8-10 किलो दूध है इसका। एक ये है बच्ची खार की, अभी भी आई है ताजी, देसी हरियाणा ब्रीड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार मैं ऑर्डर जो क्वालिटी वो आप देख सकते हैं, कितनी जो शानदार देसी गाय है।
इसकी उम्र की बात करें तो महाराज जी लगभग कितनी उम्र होने को आई है? इसकी उम्र होगी 3.5 साल अभी। 3.5 साल। अभी ब्याही हुई है? नीचे काल्फ की बात करें, हाँ बछड़ा अभी है? ब्याही है, 1 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है और बच्चा है नीचे। नीचे बच्चा। वो नंदी महाराज के रूप में आप तैयार करेंगे? हाँ। इनको क्या कुछ दिया जाता है महाराज जी आश्रम में? इनको गेहूं की दलिया हो गई, बिनोले की खल हो गई, ये देते हैं और हरा चारा रहता ही है यहाँ 12 महीना। तो मैं भी दिखाना चाहूंगा जो प्राकृतिक तरीके से जो यहाँ पे आश्रम में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। एक जो खास बात यहाँ पे आश्रम में देखने को मिली, पेड़ पौधे तो और भी अनेक लगा रखे हैं, लेकिन जो पुराने जो जाल हैं, जो यहाँ के जो जाड़ और हिंदोक यहाँ के पुरातन पौधे हैं। हाँ, उनको बिल्कुल इस जगह को हिंदोक के नाम से ही जाना जाता है, हिंदोखला धाम, क्योंकि यहाँ हिंदोक के पेड़ हैं। बिल्कुल। हाँ, बल्कि यहाँ पे तो जो हिंदोक के पेड़ हैं उनकी तो पूजा भी होती है। बिल्कुल। आस्था की दृष्टि से देखते हैं लोग उनको। तो बिल्कुल जैसा कि महाराज जी से जाना पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। महाराज जी एक बार गौसेवकों के लिए और जो गौपालन करते हैं पशुपालक, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? उसके लिए ये संदेश ऐसा है, जो अपनी गौ माता है इनको तो आस्था की दृष्टि से देखा जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। कई बार क्या होता है, पशु दूध नहीं देता तो उसको छोड़ देते हैं खुला। बिल्कुल। तो उनको छोड़े मत। क्या अगर घर में व्यवस्था नहीं है तो सही जगह पर गौशालाएं हैं देश में, तमाम प्रकार की गौशालाएं हैं जहाँ सेवा भी हो रही है, तो गौशाला में छोड़ें। क्या होता है कि लोग रोड में छोड़ देते हैं, फिर वो बेचारी गौ माता दुखी होती हैं। क्या बिल्कुल। और भी अगर देशी गौ माता की अगर बात करें तो युवा पीढ़ी भी काफी कुछ आगे निकल के आ रही है देशी गौवंश। निरोगी रहना है तो गौ माता की सेवा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो बिल्कुल जैसा कि राकेश गिरी जी महाराज जी से पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।